प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और दर्शकों, महाभारत में आज जिस विषय की मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मुसीबतें नहीं आती हैं तब तक ना तो दोस्तों का पता चलता है और ना ही दुश्मनों का कोई खास पता चलता है, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो रास्ते भी ढूंढे जाते हैं। और अब देखिए ना, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपना टैरिफ वाला पागलपन शुरू नहीं करते तो दुनिया कैसे अमेरिका से टकराने की हिम्मत जुटाती। इसीलिए जब ट्रंप ने टैरिफ खेलना शुरू किया तो फिर बाकी बचे हुए देशों ने टैरिफ से खेलना भी सीख लिया। वो टैरिफ खेल रहे हैं और बाकी देश इस टैरिफ से किस तरह से खेलना है वो भी सीख रहे हैं। अब एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ यूरोप है। अमेरिका ने टैरिफ लगाकर एक तरफ भारत को झुकाना चाहा तो दूसरी तरफ यूरोपीय देशों को भी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर टैरिफ वाली आंख दिखाई थी और टकराव खुलकर सामने आया था। टैरिफ लगाने और हटाने के इसी पागलपन के जवाब में भारत और यूरोप पहली बार उतने करीब दिख रहे हैं जितने पहले शायद कभी नहीं रहे। आज भारत के गणतंत्र उत्सव की मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen। और बहुत मुमकिन है, ये तस्वीरें जरा आप देखिए, बहुत मुमकिन है कि कल वो भारत के साथ एक ऐसी डील साइन करें जिसके बारे में वो खुद कह चुके हैं कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। ये तस्वीर लेकिन जरा देखिए आप, ये तस्वीर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल गर्मजोशी से मिले बल्कि लगातार ब्रीफ करते रहे। गणतंत्र दिवस पर जो झांकियां वहां से गुजर रही थी, सेना जिस तरह से शौर्य का प्रदर्शन कर रही थी, उन सब के बारे में डिटेल बताते रहे, विस्तार से समझाते रहे। और अब बात बढ़ चली है मदर ऑफ ऑल डील्स की तरफ। अगर सीधे शब्दों में कहें तो भारत यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इसके पीछे ट्रंप का योगदान भी है, क्योंकि ना ट्रंप डराते ना यूरोप और भारत इतने करीब आते। यह डील पिछले 20 साल से रुकी हुई थी दर्शकों, यह भी आपको जानना चाहिए। यह इतना आसान नहीं था। यह 20 साल से डील रुकी हुई थी। 2007 में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय समझौते के लिए यह वार्ता शुरू की थी। यह बातचीत तकरीबन 15 राउंड तक गई लेकिन सफल नहीं हो सकी। 2013 में बातचीत का सिलसिला एक तरह से पूरी तरह थम गया था। इसके बाद 8 साल ना उधर से कोई पहल हुई ना भारत की तरफ से कोई खास पहल हुई। 2022 से यह बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हुआ और कोशिश यह की गई कि 2024 तक ही डील लॉक कर ली जाए, लेकिन बात नहीं बनी, सफलता नहीं मिली। और अब इस डील के जमीन पर उतरने की प्रबल संभावना है। यह संभावना क्यों है यह भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और यह जो हो रहा है यह यूं ही नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रंप एक तरफ समझ रहे थे कि वो भारत को डराएंगे, दूसरी तरफ वो समझ रहे थे कि हम यूरोप को भी अपनी जेब में रखेंगे, यूरोप को भी डराएंगे और जब नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे वरना उनकी बातें मानी जाए। उन्होंने बहुत सारी बातें मनवाई भी हैं इसी तरह से, लेकिन इस डर के आगे जीत भी होती है। और अब दुनिया उस तरफ बढ़ चली है जिस तरफ देशों का राष्ट्र हित है। यूरोप ने दावोस में अमेरिका को जो बोलकर दिखाया था दर्शकों, उसे अब कागजों में उतारने की तैयारी चल रही है। यह अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील बताई जा रही है, इसीलिए कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। इससे यूरोप में सामान भेजना आसान हो जाएगा। अगर मैं कुछ इसका हिस्सा समझ पाया हूं तो मैं आपको समझा रहा हूं। भारत के सामानों पर लगने वाले टैक्स में बड़ी कटौती होगी और भारत में आने वाले यूरोपीय सामान भी सस्ते हो जाएंगे क्योंकि उससे भी टैक्स हटेगा। अगर यह डील लॉक हुई तो भारत का निर्यात, जो एक्सपर्ट मान रहे हैं, वो 20 से 30% इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा और करीब 2 अरब लोगों का एक फ्री मार्केट तैयार होगा। इसको दोनों की आबादी के अनुपात में देखा जा रहा है। भारत की आबादी को जोड़ लीजिए और यूरोपियन यूनियन में शामिल 27 देशों की आबादी को जोड़िए तो लगभग ये 2 अरब के आसपास बैठता है। और दुनिया की कुल जीडीपी को आप देखेंगे तो लगभग 1/4 दुनिया की जीडीपी का ये दो देश, अगर माफ कीजिए, यूरोप यूनियन यानी कि वो 27 देश और भारत साथ में आया तो जुड़ते हैं। भारत अभी यूरोप के साथ करीब करीब 11 से 12 लाख करोड़ का व्यापार करता है, लेकिन
दोनों तरफ से अभी क्या चल रहा है, हैवी टैरिफ लगाए जाते हैं। भारत भी यूरोपीय सामानों पर, लग्जरी ब्रांड्स पर टैरिफ लगाता है और यूरोप भी लगाता है, वहां के देश भी लगाते हैं। लेकिन अगर यह फ्री ट्रेड डील हुई तो जाहिर है कि इससे फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी मेरे मन में कुछ सवाल हैं। उन सवालों को मैं चाहूंगा कि आज वो सवाल हल हो। कुछ एक्सपर्ट्स मैंने बुलाए हैं। सवाल यह है कि क्या इसमें जितना फायदा दिखाया जा रहा है उतना फायदा होगा, या इसके बिटवीन द लाइंस भी कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि देखने में तो सब हरा हरा लगता है। अगर अब तक यह डील अधर में थी तो इसके अंदर ही अंदर क्या चल रहा था पिछले 3-4 साल की अगर मैं बात करूं तो, और क्या यूरोप पर सीधा विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। अभी जब रशिया से हमने ऑयल खरीदना शुरू किया तो सबसे ज्यादा बेचैनी यूरोप के नेताओं के अंदर ही थी कि अचानक इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। इसके पीछे भी कुछ उनके हिडन इंटरेस्ट हैं, उसको भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप पर जो भरोसा भारत ने किया था आपके सामने है कि उसका कोई खास सिला भारत को मिला नहीं। भारतीय विदेश नीति का यूरोप चैप्टर कितना कारगर साबित होगा, इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। यूरोपियन यूनियन से डील होगी लॉक, ट्रंप को लगेगा शॉक। भारत और यूरोपियन यूनियन मंगलवार को बड़ा इतिहास लिखने जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी अटकी हुई है, लेकिन ट्रेड वॉर के बीच भारत सबसे बड़ी डील साइन करने जा रहा है। यह डील तब हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% भारी टैरिफ ला दिए हैं और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड वार्ता अभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। कुछ दिनों से ट्रंप के तेवरों में कुछ नरमी जरूर देखी गई, लेकिन उन पर भरोसा करना मुश्किल है और इसीलिए भारत उन विकल्पों पर काम कर रहा है जो राष्ट्रहित में है। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत आए हुए हैं। ये पहला मौका है जब यूरोपीय संघ का शीर्ष नेतृत्व एक साथ गणतंत्र दिवस के उत्सव में मुख्य अतिथि बनकर भारत आया है। और अब 27 जनवरी यानी कल भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच महाडील होने जा रही है और इस महाडील को नाम दिया गया है मदर ऑफ ऑल डील्स। इसका जिक्र भारत आने से पहले ही दावोस की धरती से खुद उर्सुला वॉन कर चुकी हैं। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. इस डील के साथ ही भारत और यूरोपीय देशों के बीच कारोबार आसान और तेज हो जाएगा। भारत और ईयू के बीच एफटीए साइन होने से अमेरिका और चीन दोनों की दादागिरी कम होगी। अमेरिका टैरिफ का हंटर चलाकर भारत के निर्यात को प्रभावित कर उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना चाहता है, लेकिन अगर ईयू के साथ डील हो जाती है तो न केवल अमेरिकी टैरिफ का असर कम होगा, बल्कि भारत और ईयू के बीच बढ़ते कारोबारी संबंधों से दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता भी कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।